ऑलमोस्ट सारा बलूचिस्तान जो है वो इस फ्लड ने उसको साफ कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हैं। वजीर आला साहब हमारे हैं, वो तो एक ही मरतबा जब शुरू में सैलाब आया वो गए, जाकर उन्होंने फिजाई जायजा लेकर एक मीटिंग हब में की और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। लोगों को एक तो सैलाब था, बारिश था, और दूसरा उसके मुसीबतों में उन्होंने किया उन करप्ट लोगों ने, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतें शामिल हैं। ऑलमोस्ट सारा बलूचिस्तान जो है वो इस फ्लड ने उसको साफ कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हैं और जो मदद मिलनी चाहिए मुतासरीन को वो देना तो दूर की बात, कोई उनकी बात सुनने के लिए भी नहीं जा रहा। थैंक यू सर। बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई और अब वजीर आला साहब हमारे हैं, वो तो एक ही मरतबा जब शुरू में सैलाब आया वो गए, जाकर उन्होंने फिजाई जायजा लेकर एक मीटिंग हब में की और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने स्पेशली एक्टिवेट किया, इनको हिदायत की, कोर हेडक्वार्टर जो है 12 कोर को आसिफ गफूर एक्टिव हुए, उन्होंने ट्रुप्स भिजवाई। एफसी जो है वो अच्छा शहजादा साहब इससे पहले जो हमारी अफवाज हैं वो तो काम कर रही थी और हमने देखा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद हुए, वो आला अफसरान के साथ खुद वहाँ पर कार्रवाइयों में शरीक थे, जा रहे थे, सारे जो ऑपरेशन है उनको सुपरवाइज कर रहे थे और इतना यानी काम कर रहे थे और कोई मीडिया में इसकी खबर नहीं थी। वो तो जिस वक्त वो एक हादसा हुआ और वो शहीद हुए तो तब कौम को पता चला कि कोर कमांडर खुद वहाँ पर मौजूद थे और वो सारी की सारी इमदाद दे रहे थे। तो अब जनरल गफूर भी वैसे ही काम कर रहे होंगे। सर बात यह है कि वाकई आपने ठीक कहा, और वो उन्होंने बगैर किसी मीडिया और उसकी तशहीर के बगैर ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था। खुद जाके जायजा लिया कि पीडीएमए जो है उसके पास है क्या चीज़, और उस वक्त तक वजीर आला जो है वो नहीं थे, इस्लामाबाद में थे। और वजीर आला साहब के बारे में वैसे ही मशहूर है कि वो 2-2 दिन सोते रहते हैं। और अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने उनकी जगह संभाला है और वो बाकायदगी से तमाम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, और आप आज ही हमारे टीवी पर ही सब कुछ बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं, लोग कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि इमदाद अब तक हमारे पास पहुंची नहीं है, कहीं वो कहते हैं कि इमदाद आई है तो इतनी नाकाफी है कि वो बिल्कुल ही शहर तक आप रहे, आप इंटीरियर में गए नहीं है। तो ये अभी तक जरूरत इस बात की है कि मेरे ख्याल में कि अब गवर्नमेंट को कौन एक्टिवेट कर सकता है, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं वो मिनिस्टर सारे सूबे के हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी के तो नहीं है, वो जाते हैं अपनी कौन है उधर और वो समझते हैं कि हम एमपी। शहजादा साहब गवर्नमेंट तो हमें नजर नहीं आ रही, वजीर आजम साहब भी पता नहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने आज भी फॉर्मेशन कमांडर्स की जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसमें जो बताया गया है कि सबसे अहम जो इशू था वो फ्लड का था और तमाम कोर्स को ये आर्मी चीफ ने हदायत की कि वो भरपूर अंदाज में काम करें और जो लोगों को इस वक्त मदद की ज़रूरत है वो फ्राहम करें। और अगर हम इस वक्त देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का है वही लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। ये लोग जो सियासतदान हैं ये तो सिवाय फ़ोटो ऑप्स के या नारों के मेरा नहीं ख्याल कुछ दे सकते हैं। अमली तौर पर जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो आप हमें बताइए। सर बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त लोग नाउम्मीद हो गए हैं सूबाई हुकूमत से। पीडीएमए थोड़ा बहुत काम कर रही है, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उनके पास ना काफ़ी चीज़ें हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सर पिछले कई दिनों से रावलपिंडी जो चकवाल के रास्ता चकवाल जो योब और डीआई खान वो कटा हुआ है, आपका फोर्ट मंडरू रखनी जो बलूचिस्तान से रास्ता है मुल्तान का वो कटा हुआ है, और कोयटा से कराची जो है वो कटा हुआ है। आज इतनी शदीद बारिश हुई कल रात को, और आज बोलान वाया सिब्बी और जैकमाबाद जो वायस रूट खुला था वो भी बंद हो गया है। और अभी डैम्स और दूसरे जो आपके नॉलेज में सर अपने जो हमारे नाजरीन है उनके लिए मैं बता दूं, आज ही मेरी बात हो रही थी 1500 डैम है सर। 1500 डैम में
उसमें मेजॉरिटी आप कह लें कि कोई 300 के करीब डैम की शिकायत आ रही हैं कि उसमें टूट फूट हुई है वो, और ब्रीचेस आई हैं जिसकी वजह से बहुत से डैम टूटे की वजह से आबादी को काफी नुकसान पहुंचा है। और अब वो कोई CMIT जो है वो उसकी कोई तहकीकात कर रही है कि उसमें देखें कि कितने खुर्द-बुर्द हुआ है, ये कौन लोगों ने क्यों खुर्द-बुर्द किया है, जिसकी वजह से लोगों को एक तो सैलाब था, बारिश था, और दूसरा उसके मुसीबतों में उन्होंने किया उन करप्ट लोगों ने, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल हैं, जिसमें सूबाई हुकूमतें शामिल हैं। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।